नमस्ते भारत। ये वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए बना रही हूँ मिस्टर राज कुंद्रा, जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट को बना करके मोबाइल ऐप के द्वारा स्ट्रीम करने के मामले में गिरफ्तार हुए थे, उनके बारे में, और उसके साथ साथ सोनू सूद के बारे में भी। ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद इस वक्त है वो ये है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों की कुछ क्वेरीज, कुछ प्रश्न मुझ तक पहुँचे हैं मिस्टर राज कुंद्रा के मामले में, उनको मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूं। अतः आप सबसे निवेदन कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो ज़रूर कर लीजिएगा। आज की जो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, ताज़ा खबर और लेटेस्ट अपडेट और डेवलपमेंट है राज कुंद्रा और पोर्नोग्राफिक केस के मामले में, वो ये है कि फाइनली 2 महीने के बाद शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के हस्बैंड राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने और उसके बाद उसको मोबाइल ऐप के द्वारा स्ट्रीम करवाने के मामले में जमानत मिल गई है। मुंबई के एक कोर्ट ने उनको 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत पर आज छोड़ दिया है और वो जमानत पर बाहर आ गए हैं। आप सब लोग को बताया था कि एक चार्जशीट 1467 पेजेस की मुंबई की क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले में भरी थी, जिसमें राज कुंद्रा, उनके जो साथी या सीईओ हैं रेयान थ्रॉप और प्रदीप बख्शी, ये सब नामजद हैं। इन सब के नाम उस चार्जशीट में है। शिल्पा को और शर्लिन चोपड़ा को गवाह के तौर पर उस चार्जशीट में नामजद किया गया है। उसी चार्जशीट के बेसिस पर, उसी चार्जशीट को बेस बना करके राज कुंद्रा ने शनिवार को अपनी बेल एप्लीकेशन को, बेल की याचिका को मूव किया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पुरानी बेल प्ली थी राज कुंद्रा की, उसको उन्होंने पहले विड्रॉ किया और उसके बाद ये फ्रेश बेल याचिका को अप्लाई किया। अब उस याचिका के अंदर बेसिकली राज कुंद्रा ने अपने वकील के माध्यम से यही चीज़ें कोर्ट के सामने रखी और ये बोला कि पूरी चार्जशीट के अंदर कहीं पर भी मुंबई की पुलिस ये साबित नहीं कर पाई कि मेरा कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पोर्नोग्राफिक कंटेंट को बना करके उसको स्ट्रीम करवाने में है। और दूसरी बात जो राज कुंद्रा ने बोली कि जो क्राइम ब्रांच है, जो प्रॉपर्टी सेल है मुंबई का, उसका जो मुख्य आरोप मुझ पर है वो ये है कि मेरे ऑफिस प्रेमाइसेस से, यानी कि वियान इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रेमाइसेस से ही पूरा पोर्नोग्राफिक कंटेंट अपलोड किया जाता था या बनाया जाता था, शूट किया जाता था, परंतु कहीं पर भी ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली हैं कोर्ट में जमानत के लिए कि कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है वाइल शूटिंग द पॉर्न कंटेंट जहां पर राज कुंद्रा उपस्थित हुए रहे हों या राज कुंद्रा कहीं पर दिखाई दे रहे हों। कहीं पर भी राज कुंद्रा नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो फिर किस बेसिस पर यह बोला जा रहा है कि सारे का सारा जो डे टू डे ऑपरेशंस था और हैंडलिंग थी वो राज कुंद्रा कर रहे थे, क्योंकि राज कुंद्रा कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं और ये कहीं पर चार्जशीट में मेंशन्ड नहीं है। तो इन चीज़ों को बेसिस बना करके, इन चीज़ों के आधार पर ही राज कुंद्रा ने अपनी बेल एप्लीकेशन, बेल याचिका मूव करी थी शनिवार को, और आज उसकी सुनवाई हुई थी और उसके बाद राज कुंद्रा को फाइनली उस बेल के याचिका के बेसिस पर बेल मिल गई। और अब देखने वाली ये बात है कि जो चार्जशीट भरी गई है वो कितनी स्ट्रांग है, उसमें कौन कौन से किस प्रकार के एविडेंस मुंबई की क्राइम ब्रांच और प्रॉपर्टी सेल ने लगाए हैं। और दूसरी बात, ये जो मुझे लगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मतलब बाकी तो कोर्ट समझता है, लेकिन अगर कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर फिल्म को फिल्मा रहा है तो फिर वो तो वहाँ पर नहीं दिखाई देगा ना, उस कंटेंट को जब शूट किया जा रहा है उन सब चीज़ों के अंदर। तो यहाँ पर ये कैसा विषय है मुझे नहीं मालूम, एनीवेज, पर ये सारी चीज़ों के बाद आज राज को बेल मिल गई, राज अपने घर चले गए और अपने घर में हैं। अब ये भी देखना है कि क्या क्या चीज़ें आगे होती हैं, किस प्रकार से ये सारी स्टोरी अनफोल्ड होती है, मुंबई की क्राइम ब्रांच किस प्रकार से इस केस को आगे लेकर के जाती है और इस केस का हश्र क्या होता है। अब दूसरी बात मैं सोनू सूद के बारे में करूँगी। सोनू सूद, जिनके ऊपर टैक्स को छुपाने का, टैक्स को ना देने का एक बहुत बड़ा केस बन करके निकल करके सामने आया है। 20 करोड़ के टैक्स की बात की जा रही है जो उन्होंने नहीं दिया, जो उन्होंने छुपाया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। 28 टोटल लोकेशन पर उनके ये सर्वे किया गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, और उसके बाद ही ये जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आईटी डिपार्टमेंट से आया वो बाहर निकल करके आया है। सोनू सूद ने आज
अपना एक ट्विटर हैंडल पे ट्वीट के माध्यम से सोशल मीडिया में ये बोला कि मैं कुछ दिनों से बिजी था इसलिए मैं काम नहीं कर पाया, लेकिन हियर आई एम बैक इन एक्शन एंड आई एम हैप्पी टू हेल्प। इस तरीके का एक ट्वीट कुछ उनका आया, जिसके ऊपर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जिनको सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात से थी कि क्यों सर्वे किए जा रहे हैं, उन्होंने लिखा मोर पावर टू यू सोनू भाई। ये सब तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मैं अभी भी ये बोलती हूँ कि अगर किसी भी प्रकार का किसी ने कोई भी कुछ किया है तो फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन होना लाजमी है, और अगर कोई गलती नहीं है तो ऑब्वियसली आपके ऊपर कोई चीज़ साबित नहीं हो पाएगी। लेकिन इस केस में सोनू सूद के मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्वयं बोल रहा है कि 20 करोड़ के जो टैक्स की छुपाने की जो साक्ष्य हैं वो प्रेमाइसेस से मिले हैं सोनू सूद के, और सोनू सूद के जो घर और ऑफिस के में उन्होंने सर्वे किया था इनकम टैक्स का, उसके माध्यम से ही ये सच्चाई पता चली है। तो ये चीज़ें आप लोगों को बतानी थी, और अब इस वीडियो के लिए तो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर होंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।